सो आज ऑर्गेनिक का कर लेते रिविजन। शाम को फिर हम लोग मोल्स कर लेंगे, तो हमारा जो दो मेन चैप्टर्स है वो आज हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें ज्यादा हम लोग जैसे पूरा एकदम शुरू से नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत हम लोग को ऑलरेडी पता है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो सबसे पहले हमारा आ जाता है कि व्हाट इज एटिनेशन। ओके। कुछ लोग एटिनेशन और कैल्सिनेशन में डिफरेंस भूल जाते हैं। कैटिनेशन और कैल्सिनेशन दो अलग चीज है। ओके। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैटिनेशन क्या होता है। जैसे कार्बन का प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन अपने खुद का साथी लंबा लंबा चेन्स कितना भी बना सकता है। ठीक है। कितना भी लंबा लंबा चेन्स हर समय कार्बन बना सकता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है। तो अगर हमें लिखना हो, क्या होगा डिफाइन। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके। ठीक है। तो अब कैटिनेशन बहुत तरीके से हो सकता है। लाइक ये जो चेन्स बनता है वो काफी तरह का चेन्स बन सकता है, या तो स्ट्रेट चेन्स बन सकता है कुछ इस तरीका से, या हम लोग का कुछ ब्रांचेस हो सकता है, या हम लोग का साइकिल बन सकता है कुछ इस तरीका से। काफी कुछ है। सो बस हम लोग ये देर इज अटेंशन यही होता है। अगर हम लोग का देर आर ओनली सिंगल बॉन्ड्स, तो दैट इज alkenes। ओनली सिंगल बॉन्ड देन दैट इज alkenes। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर कहीं पर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड प्रेजेंट है दैट इज alkenes। और कहीं पर अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है दैट इज alkyne। ओके। एल्केन एल्कीन एंड alkyne कुछ इस तरीके से रहेगा। कुछ कुछ हम लोग देख लेते हैं, मेनली हम लोग का फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या होता है। तो उसके पहले जान लो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होता है। अगर हम लोग जानना चाहें कि फंक्शनल ग्रुप्स किसको बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होता है, a group of atoms which add some characteristic to the compound. Okay. It is said to be an atom or a group of atoms. Atom or a group of atoms which defines the characteristics of the compound. Defines the characteristics of the compound की वो किस कैटेगरी में जाएगा। जैसे एग्जांपल लिया जाए हमारा फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या है। सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग बोले अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में क्या होगा, कार्बन कार्बन का चेन में कहीं पर भी एक OH ग्रुप एडेड है। कार्बन कार्बन का चेन में कहीं पर भी अगर एक OH ग्रुप एडेड है दैट इज कॉल्ड एज अल्कोहल। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ROH, वेर R स्टैंड्स फॉर एनी alkyl group। R स्टैंड्स फॉर एनी alkyl group। एंड व्हाट इज alkyl, अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो बचता है alkyl। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो बचता है alkyl। ओके। सो ये रहा हमारा अल्कोहल ग्रुप। सेकंड क्या हो सकता है हमारा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है, कोई भी कार्बन का चेन लो और उसका कोई भी एंड पे या तो फर्स्ट या तो लास्ट कहीं से भी बोल दो। हम लोग हमेशा फर्स्ट ही बोलेंगे क्योंकि जहाँ पे एडेड रहेगा हम लोग उसको फर्स्ट मानेंगे। वहां पर हाँ, श्रेयांश सही है।
दिस इज एन एल्डिहाइड ग्रुप। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आर सी एच ओ। सी एच ओ, अगर ओ एच है दैट इज अल्कोहल, अगर एच ओ है तो दैट इज एल्डिहाइड। सो अल्कोहल में हमारा सफिक्स होता है ओ एल, एल्डिहाइड में इट इज ए एल। थर्ड वी कम टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? सी, कहीं पर भी एक एंड वाले कार्बन के साथ ही मान लो, देयर इज अ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ओ एच ग्रुप दोनों। ओके, यहाँ पे क्या था? देयर वाज जस्ट ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कहीं पर। तो इसका रिप्रेजेंटेशन है आर सी ओ ओ एच। इसमें हम लोग सफिक्स यूज करते हैं, इसमें सफिक्स यूज होता है ओइक एसिड, इसमें सफिक्स यूज होगा ओइक एसिड। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कीटोन्स। कीटोन्स क्या होता है? कहीं पर भी बीच में एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, दिस इज अ कीटोन। तो इसको हम लोग दिखाएंगे सी, यहाँ पे वहां तो हमारा आता है ओन, दिस इज ओन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ईथर्स। ईथर्स का क्या प्रॉपर्टी है? दो अलग अलग कार्बन से हमारा ऑक्सीजन अटैच, सेम ऑक्सीजन दो अलग कार्बन से अटैच होना। तो सेम ऑक्सीजन हमारा दो अलग कार्बन से अटैच होना, तो दिस इज ऑक्सी, दिस इज ऑक्स, सॉरी। नेक्स्ट आ जाते हम लोग बोले हेलाइड्स। हेलाइड्स क्या होता है? कहीं पर भी अगर एक हैलोजन एडेड है, वहीं पर भी एक अगर हैलोजन एडेड है, ओके, तो दिस इज ए हैलाइड ग्रुप। ओके, चलो नेक्स्ट देखा जाए क्या है। आ जाते हम लोग आइसोमर्स पे। आइसोमर्स क्या होता है? आइसोमर्स क्या होता है? कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वाह हीरो कुछ भी बोल रहा। कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज नोन एज आइसोमर्स। ओके, तो चलो मान लेते हैं जैसे ब्यूटेन हुआ, तो ब्यूटेन में कितना कार्बन है? चार। तो ये मान लो H3, ये H3, H2 और ये H2 है, ये ब्यूटेन है, इसको हम लोग बोलेंगे एन ब्यूटेन। ओके, या सिर्फ ब्यूटेन बोल सकते हैं। अगर हम लोग इसको ऐसे भी तो अरेंज कर सकते हैं, ये इसका देखो फॉर्मूला क्या बना, C4H10। हम लोग इसको कुछ इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये सब H3 हो जाएगा, so this is isobutane, this one is isobutane। ओके, देखो दिस इज ऑल्सो C4H10, बट इस दोनों का कैटेगरी अलग है। अगर हम लोग इसका हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसका नोमेनक्लेचर क्या आएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नोमेनक्लेचर बोल दी 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ में आया? देखो तो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है अल्टीमेटली, दिस इज C4H10, दिस इज ऑल्सो C4H10, बट हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। ओके,
क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट। सो ये रहा। वही अगर हम पेंटेन का चलो बना लेते हैं, अगर पेंटेन का क्या क्या बन सकता है। पेंटेन में 5 कार्बन है, तो सी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, या कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि दोनों तरफ हो जाए। इसका नाम हो जाएगा ये एन पेंटेन। इसका नाम हो जाएगा हमारा आइसोपेंटेन। इसका नाम हो जाएगा हमारा नियोपेंटेन। एन मतलब नॉर्मल है, अरे सॉरी एक यहाँ पे ब्रांचिंग रहेगा। हाँ, क्या हुआ? नहीं नहीं, साइक्लो वाला नहीं करना तुम लोगों को, छोड़ना। सो ये रहा। आइसो में क्या है, देर इज वन ब्रांच। नियो का रूल क्या है, देर मस्ट बी वन कार्बन एटम जिसका चारों बॉन्ड कार्बन एटम से ही बना हो। देर मस्ट बी एटलीस्ट वन कार्बन एटम जो चारों, उसका जो चारों हाथ है दैट मस्ट बी अटैच टू कार्बन ओनली, सो दैट इज नियोपेंटेन। और अब ये सब क्या टाइप का आइसोमर्स है, दीज ऑल आर चेन आइसोमर्स। ये सारा है हमारा चेन आइसोमर्स। ओके। अगर हम लोग को देखना हो पोजिशन आइसोमर्स क्या होता है, हम लोग क्या बोल सकते हैं। मान लो ये यहाँ पे है, दिस इज एक्चुअली पेंट वन इन। आई होप नोमेनक्लेचर सब में किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। और अगर हम ये देखते हैं, ये वाला, तो दिस इज एक्चुअली पेंट टू इन। ओके। तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है, डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है दैट इज डिफरेंट। यहाँ पे पहला कार्बन पे अटैच था डबल बॉन्ड, यहाँ पे दूसरा कार्बन पे है। सो दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। हम लोग इसको भी पोजीशन आइसोमर बोल सकते हैं। मान लो ये एक OH है और ये एक OH है। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल। और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन वन ऑल। तो हमारा पोजीशन आइसोमर क्या होता है कि जो हमारा एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट है उसका अगर पोजीशन में डिफरेंस है इन द लॉन्गेस्ट चेन, दैट इज पोजीशन आइसोमर्स। दैट इज पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर है सबको? ऑर्डर में क्या है, सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा प्रायोरिटी देना है, सबसे छोटा नंबर देना, प्रायोरिटी देना मतलब सबसे छोटा नंबर देना। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है, एक टर्म आता है हमारा होमोलोगस सीरीज। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? मान लो जैसे अगर हम लोग मीथेन लिखते हैं, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है, इट इज CH4। इथेन लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, C2H6। प्रोपेन लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला है C3H8। ब्यूटेन लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला है C4H10। तो यहाँ पे हमारा देखो हर में एक CH2 ऐड हो रहा है, हर में वी आर गेटिंग एक्स्ट्रा CH2। तो यही होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज क्या होता है कि वेर सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप मेंबर्स डिफर बाय अ CH2 group. Okay? Where successive members of a differ by a CH2 group is called a homologous series. क्लियर है सबको होमोलोगस सीरीज क्या होगा?
तो इसका फायदा क्या है? हम लोग सीरीज का हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं कि दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला. नेक्स्ट, दे शो ग्रेजुअल gradation in properties. They show gradual variations in properties. ओके, समझ में आया यहाँ तक? और क्या बोल सकते हैं? वी हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि सारा अल्केन्स है तो अल्केन्स का प्रॉपर्टीज हमारा सिमिलर रहेगा. ओके, नेक्स्ट वी कैन date generally they can be prepared using the same method. They can be prepared using same method. Okay, generally. तो क्लियर है सबको होमोलोगस सीरीज क्या होता है? ओके, चलो. नेक्स्ट चलो कुछ आइसोमर ये नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दो को. जैसे ये रहा पहला, क्या है? CCOH. दिस इज एक्चुअली CH3COH. ये क्या है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड, करेक्ट. दिस इज कितना कार्बन एटम्स अटैच्ड है? कितना कार्बन से लॉन्गेस्ट चेन में? दो. दिस देन बिकम्स इथानोइक एसिड. दिस बिकम्स इथानोइक एसिड. क्लियर है? व्हाट इज इथानोइक एसिड? नेक्स्ट, ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज CH3, CH2, CH2OH. कैसे आ रहा है इथानोइक? दो कार्बन से है, इथेन है, तो इट इज इथानोइक एसिड. इसका नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? प्रोपेनॉल, करेक्ट. इट इज प्रोपेनॉल. नेक्स्ट, ये है CH3, CH, CH2, CH3. तो नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे? ऐसे करेंगे ताकि ये जो एक्स्ट्रा ब्रांच है दैट विल गेट द स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल. तो नंबरिंग हमारा कुछ इस तरीके से होगा: 1 2 3 4. 1 2 3 4. डाई मिथाइल कैसे आ गया आदित्य? एक ही तो मिथाइल है, कुछ भी बोल रहा है. टू मिथाइल प्रोपेन कहाँ से आ जाएगा? देर आर फोर कार्बन एटम्स. So this is 2 मिथाइल ब्यूटेन. लॉन्गेस्ट चेन में चार कार्बन एटम्स है. दिस इज करेक्ट, 2 मिथाइल ब्यूटेन. ये वाला को बताओ क्या आएगा सब पे? करेक्ट. 2 मिथाइल प्रोपीन. याद रखना, इफ यू आर मिसिंग द हाइफन इन बिटवीन द लेटर एंड नंबर, कट जाएगा. अगर कहीं पर हमारा एक्स्ट्रा नंबर ऑफ ये आता है, जैसे मान लो अगर ऐसा कुछ आया, इसका नाम क्या है? कार्बन नंबर 1 पर अटैच है, कार्बन नंबर 2 पर अटैच है. क्या ऐड है? क्लोरीन. तो क्लोरीन के लिए हम लोग प्रीफिक्स लाते हैं. क्लोरीन के विल गेट अ प्रीफिक्स. तो क्या आएगा यहाँ पर? 1, 2 डाइक्लोरो इथेन. याद रखना, नंबर्स मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ कॉमा. A number and a letter must be separated by a hyphen. Numbers must be separated by a comma.
A number and a letter must be separated by a hyphen. Okay. चलो ठीक है. ओके. तो ये यहाँ तक तो था. अब चलो हम लोग जो रिएक्शंस है वो ओवरऑल एक साथ ही हम लोग कर लेंगे. ठीक है. ओके. राइट बैलेंस इक्वेशंस for the preparation of following: ethane from sodium propionate. Ethane from sodium propionate. Okay. So क्या कर सकते हैं? What is sodium propionate? सोडियम प्रोपायनेट क्या होता है? दिस इज C2H5COO Na. हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है टू C2H6. ओके. सो क्या बता सकते हैं व्हाट विल बी एडिंग? हम लोग क्या ऐड करेंगे? हम लोग क्या ऐड करेंगे? वी विल ऐड. नहीं. यहाँ पे NaOH तो करेंगे. और व्हाट विल बी द कैटलिस्ट? कैल्शियम ऑक्साइड एट 300 डिग्री. कैल्शियम ऑक्साइड एट 300 डिग्री. तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. ये एक डब्बा. ये डब्बा हमारा गायब हो जा रहा है. ये डब्बा निकल गया तो बचेगा क्या? Na2CO3 एंड C2H6 प्लस Na2CO3. क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के कन्वर्शन आ सकते हैं. ठीक है. Yes. समझ में आया तक ये वाला? सो व्हाट वी नीड टू लर्न इज कि हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे जा रहे हैं. तो हम लोग कन्वर्शन कुछ इस तरीके से करना है. नेक्स्ट क्या है? इथीन फ्रॉम इथानॉल. तो C2H5OH इथानॉल है. इसको कन्वर्ट करना है टू इथीन. तो C2H4. तो हम लोग क्या करेंगे? इथीन फ्रॉम इथानॉल कैसे करते हैं हम लोग? व्हाट इज द एजेंट? यहाँ पे हम लोग को करना क्या है? पानी निकालना है. देखो C2H5OH में से अगर पानी निकालेंगे तो विल लेफ्ट विद इथीन. और पानी निकालने के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना. सो व्हाट विल बी द डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज हियर? इट विल बी concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid. एंड टेम्परेचर विल बी 170 डिग्री. तो यहाँ पे पानी एक्स्ट्रा निकलेगा. यहाँ पे पानी एक्स्ट्रा निकलेगा. अगर सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड लिखोगे मार्क्स नहीं मिलने वाला. यू हैव टू राइट दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड. अच्छा. एक क्वेश्चन है. इस रिएक्शन पहला वाला रिएक्शन का नाम क्या था? पहला वाला रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है. व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन? दिस डी कार्बोक्सिलेशन. ओके. डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. ओके. नेक्स्ट क्या है देखो. इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड. व्हाट इज कैल्शियम कार्बाइड? व्हाट इज कैल्शियम कार्बाइड? करेक्ट. इट इज CaC2. ओके. तो CaC2 में हम क्या ऐड करें कि वो C2H2 बन जाएगा? करेक्ट. पानी. और साथ में क्या रहेगा हमेशा? एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. साथ में भी ऑल्सो गेट
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, सिंस यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला है कि बैलेंस इक्वेशंस, तो हमें एग्जाम में तुम लोग बैलेंस जरूर कर सकते हैं। अगर मेंशन रहेगा बैलेंस इक्वेशंस और पॉसिबल है, लाइक बैलेंस इक्वेशन लिखा है तो कर ही देना। ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इथाइल एसीटेट फ्रॉम इथानॉल। तो ये इथानॉल है, C2H5OH, ये इथानॉल होता है। इसको कन्वर्ट करना है तो इथाइल एसीटेट। व्हाट इज इथाइल एसीटेट? इथाइल एसीटेट क्या होता है? नहीं। व्हाट इज एसीटेट आयन? चलो देखा जाए। एसीटेट आयन किसको बोलते हैं हम लोग? एसीटेट इज CH3CO माइनस। एसीटेट इज CH3CO माइनस। और इथाइल क्या होता है? C2H5। दिस इज CH3CO C2H5। ओके। सो ये हमारा इथानॉल है, ये हमारा इथाइल एसीटेट है। हम लोग क्या ऐड करेंगे? एक स्पेशल रिएक्शन है ये वाला। हम लोग क्या ऐड करेंगे ताकि इथानॉल बन जाएगा इथाइल एसीटेट? करेक्ट, इट इज एसिटिक एसिड या इथानोइक एसिड। व्हाट विल ऐड? CH3COOH। तो देखो क्या होगा, ये H, ये जो पर्पल कलर का जो डब्बा बनाया है, ये दोनों मिला के पानी बना। वो पानी निकलेगा, दिस विल कंपाउंड विल गेट अटैच्ड। ओके। इस रिएक्शन का नाम क्या है? एस्टरिफिकेशन। करेक्ट, इस रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन। इसका एक ऑब्जर्वेशन क्या होता है स्पेशल, दैट इज अ फ्रूटी स्मेल। इट हैज अ esters have a fruity smell. Okay. नेक्स्ट क्या है? नंबर डी भी हो गया हमारा। इथीन फ्रॉम आयोडो इथेन। तो आयोडो इथेन क्या होगा, तो बता सकते हैं? व्हाट इज आयोडो इथेन? क्या होता है आयोडो इथेन? C2H4I। कैसे? जरा बनाओ जरा। CH3I नहीं। बस आयोडो इथेन एक ही तो रहेगा, मान लो ये देखो, CH3CH2I, तो हम लोग इसका ऐसे लिख सकते C2H5I। इसको हम लोग क्या करें कि ये C2H4 बन जाएगा। C2H4I2 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम लोग क्या करें कि ये इथेन इथेन बन जाएगा। क्या करना है इसमें? करेक्ट, इट इज KOH। अगर हम लोग सिर्फ KOH लिखेंगे इट विल बी रॉन्ग। हम लोग लिखना होगा अल्कोहलिक हॉट कॉन्सेंट्रेटेड। ओके। C2H5I प्लस अल्कोहलिक क्लोरेट मिलके C2H4, उसमें साथ क्या क्या देगा हम लोग को बताओ? एक KI देगा और एक पानी देगा। तो क्या होता है देख लो, अगर रिएक्शन को हम लोग उस तरीके से लिखा जाए, HHHHI प्लस KOH। तो ये हमारा एक KI बनता है,
यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, इसके साथ OH के साथ बन जाएगा पानी, और ये वाला हमारा C2H4। क्लियर है सबको? C2H4 बन जाएगा। ओके, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? और वही अगर हम इसमें है नहीं, अगर हम ये कर लेते हैं C2H5I प्लस KOH विच इज एक्वस, तो इसका रिएक्शन क्या आता है? इसका रिएक्शन क्या आएगा? करेक्ट, दिस विल गिव C2H5OH प्लस Ki। सो फर्क क्या है? अल्कोहलिक KOH यूज कर रहे हैं या एक्वस कर रहे हैं, ठीक है? ये दोनों में हमारा आंसर्स में डिफरेंस आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, formaldehyde from methane. What is formaldehyde? फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड में COH कैसे आ जाएगा सलोनी? एल्डिहाइड में COH कैसे आ जाएगा? इट इज फॉर्मिक एसिड जो तुम बोल रहे हो। दिस इज HCHO। दिस इज HCHO। तो हम लोग एक सीखे थे, CH4 में हम लोग ऑक्सीजन ऐड करेंगे, और कौन सा कंपाउंड ऐड करेंगे यहाँ पे? मोलिब्डेनम ऑक्साइड करेंगे। मोलिब्डेनम ऑक्साइड करेंगे तो विल गेट डायरेक्टली द एल्डिहाइड। हम लोग एक ऐसा चार्ट बनाते थे, इसको तीन अलग अलग चीज से हम लोग पास करवा सकते हैं। पहला में क्या था? 475 केल्विन कॉपर ट्यूब, ओके, एंड 120 ATM प्रेशर। सो पहले अगर हम लोग ये करते हैं तो इसमें आता है हमारा अल्कोहल, दिस विल गिव CH3OH, ओके। अगर मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज करते हैं तो वी गेट एल्डिहाइड। और वही अगर हम लोग कोई मैंगनीज का कंपाउंड यूज करते हैं, Mn यूज करते हैं, तो वी गेट और कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज एक्चुअली कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, याद है? दिस इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स। ये तीन होता है हमारा। Alkane will change to alcohol on copper tube. It will change to aldehyde with molybdenum oxide, and it will change to carboxylic with manganese. क्लियर है? और स्लो ऑक्सीडेशन का ऑर्डर क्या था? Alkane changing to alcohol, changing to aldehyde, changing to carboxylate, finally to CO2 and water. Okay, this is for CO2 plus water. So this is for slow oxidation. ये हमारा स्लो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। हमारा कार्बन नंबर सेम रहता है, बस अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल के लाइन से बनते रहते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म फ्रॉम मीथेन। क्लोरोफॉर्म फ्रॉम मीथेन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्लोरोफॉर्म? मीथेन को चेंज करना है टू क्लोरोफॉर्म। व्हाट इज क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म इज CHCl3। करेक्ट, इट इज CHCl3। तो क्या करेंगे? इसका प्रोसेस क्या है? वी जस्ट कीप ऑन एडिंग क्लोरीन। तो यहाँ क्या बनेगा? पहले CH3Cl प्लस HCl, फिर वापस CH3Cl करेंगे, इसमें अगेन Cl2 ऐड करेंगे तो विल गेट अगेन गेट CH2Cl2 प्लस HCl, एंड और एक स्टेप करेंगे तो CH2Cl2 प्लस Cl2, दिस विल गेट
CH ओके, CH ठीक है, तो दिस इज क्लोरोफॉर्म। ये कौन सा टाइप का रिएक्शन हो रहा है? एडिशन हो रहा है कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? एडिशन हो रहा है कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? दीज आर और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, करेक्ट। एल्केन्स हमारा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है। एल्कीन, एल्काइन, ये होता है हमारा एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों इसमें होता है, ठीक है। रीजन, क्योंकि एल्केन्स आर ऑलरेडी सैचुरेटेड। एल्केन्स आर ऑलरेडी सैचुरेटेड। अरे सॉरी, वो HCl होगा, फ्लो फ्लो में निकल गया पानी। दिस विल बी HCl एंड एल्कीन एंड एल्काइन आर अनसैचुरेटेड। क्लियर है सबको कि एल्केन और अल्कीन एल्काइन में, ठीक है। अच्छा, आपको बता सकता है एल्केन एल्कीन एल्काइन इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? Which one will be the most reactive element? Which most reactive of these three? Alkane, alkene, alkyne. सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट कौन करना चाहेगा? अल्काइन, करेक्ट। क्योंकि हम लोग के पास जितना एडिशन रिएक्शन करना पॉसिबल है तो सबसे ज्यादा रिएक्ट होता है। नेक्स्ट, मीथेन, क्लोरोफॉर्म फ्रॉम मीथेन हो गया। मीथेन फ्रॉम एल्यूमिनियम कार्बाइड। मीथेन फ्रॉम एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला, इट इज Al4C3। इट इज Al4C3। अगर अब इसे हम लोग को सिर्फ हाइड्रोलाइसिस करना रहता है, इसका हमें सिर्फ हाइड्रोलाइसिस करना रहता है, दिस विल गेट CH4 एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। CH4 एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये यहाँ पे क्या आता है? 12 बैलेंसिंग कर दे रहा थोड़ा बड़ा था, और ये रहेगा 3 एंड ये रहेगा 4। ओके, तो दिस इज हाइड्रोलाइसिस से ही हमारा प्रिपरेशन हो गया। अच्छा, एक और रिएक्शन था, दैट इज वोट्स रिएक्शन। वोट्स रिएक्शन क्या होता है? हम लोग के पास CH3I है, और हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे इन विथ, हम लोग इसको रिएक्शन करवाएंगे विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। So what we get is C2H6 and 2NaI. Okay, इसका सबको याद है, it produces alkanes with only even number of carbon atoms. Okay, ठीक है, कोई दिक्कत है तक? नेक्स्ट, कुछ fill in the blanks देखा जाए, देख लेते हैं। Conversion of ethanol can be converted to ethene, which can then be changed to ethane। ठीक है, तो क्या बोला? इथानॉल, it can be converted to ethene, C2H4, and this can be changed to ethane, तो C2H6 हो सकता है। तो यहाँ पे तो क्या है? इट इज जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे क्या करते हैं? प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ विच व्हाट एज अ कैटलिस्ट, व्हाट इज द कैटलिस्ट यूज यहाँ पर? करेक्ट, इट इज निकल। तो देखो लास्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स हमारा ये है, द कैटलिस्ट यूज इन द प्रेजेंस ऑफ इथीन टू इथेन इज निकल। ओके, कन्वर्शन ऑफ इथानॉल टू इथीन,
ये क्या है, डिहाइड्रेशन है कि डिहाइड्रोजनेशन है? हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सिर्फ पानी निकाल रहे हैं कि हाइड्रोजन निकाल रहे हैं? करेक्ट, डिहाइड्रेशन, तो ये आंसर है हमारा, डिहाइड्रेशन। करेक्ट। कन्वर्टिंग इथानॉल टू इथीन requires a use of concentrated sulfuric acid as a dehydrating agent. Okay. So अगर हमें क्वेश्चन आता है कि शो हाउ concentrated sulfuric acid is a dehydrating agent, तो हम लोग ये रिएक्शन भी लिख सकते हैं. We can also write this reaction. Okay. Conversion of ethene to ethane. ethene में ethane, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन. So this is hydrogenation. This is hydrogenation. समझ में आया? नेक्स्ट है, name a reagent which can be used to distinguish between ethane and ethene. Ethane एक alkane है, ethane is an alkane and ethane is an alkane and ethene is an alkyne. So अगर हमें alkane और alkyne को करना है, alkane and alkyne, उसको अगर हम लोग को डिफरेंशिएट करना है तो क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? What is the first step? First reagent that can be used. There are two reagents. याद एक टेबल है, डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्केन एल्किन एंड एल्काइन, उसमें से पहला क्या है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्रोमीन, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, याद है, CCl4. सो क्या क्या कलर चेंजेस होता है, एल्केन में क्या होगा, एल्केन में क्या होगा और एल्कीन में क्या होगा? एल्केन में देर इज नो चेंज, और एल्कीन में द रेडिश ब्राउन कलर disappears, the reddish brown color disappears. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रोमीन है, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर होता है, जैसे ही वो एल्किन में जाएगा, एल्किन के साथ तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, एल्किन में देयर विल बी एडिशन रिएक्शन, इसलिए वो हमारा डीकलराइज हो जाएगा. याद है ये सब सबको, ये अलग टेबल? ये अलग टेबल याद है? ओके. और एक क्या ऑप्शन था हमारे पास, वी कैन ऑल्सो यूज alkaline potassium permanganate. We can also use alkaline potassium permanganate. Okay. So alkane में again there is no change. Alkane में again there is no change. Alkene में there is purple color fades away. Purple color fades away. याद है हाँ या ना? आवाज भी नहीं आ रहा, कोई कुछ बोले. ओके. तो ये तो था हमारा एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड को डिफरेंशिएट करने का. अगर यहीं पर क्वेश्चन दे देता, डिफरेंशिएट बिटवीन एल्कीन एंड एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन, तो हमारा पहला चीज क्या यूज कर सकते थे, अमोनियाकल क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनियाकल क्यूप्रस क्लोराइड कर सकते थे. सो यहाँ पे क्या था, एल्कीन में हमारा क्या था, कुछ नहीं, देयर इज नो चेंज, और एल्काइन में कौन सा कलर होता है, रेड प्रेसिपिटेट, एल्काइन में देयर इज अ रेड प्रेसिपिटेट. या दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास,
ammoniacal silver nitrate. Next option is ammoniacal silver nitrate. So ammoniacal silver nitrate में भी alkene में there is no change, और alkyne में कौन सा कलर फेड होएगा आएगा? व्हाइट पीपीटी, देयर इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। सो अगर क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एल्केन एल्कीन एल्काइन इन तीनों में, तो हम लोग क्या करना है, पहला दोनों में कोई एक लिखना है, लास्ट का दोनों में कोई एक लिखना है। ओके, पहला दोनों में कोई एक लिखेंगे और लास्ट का दोनों में कोई एक लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो डाउट्स यहाँ तक? चलो नेक्स्ट कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेते, इजी इजी है। मिथानोइक एसिड। ओके, तो मिथानोइक एसिड कैसा रहेगा? एक ही है, डबल बॉन्ड ऑफ ओइक एसिड इज OH, और यहाँ पे कार्बन का 3 हाथ हो चुका है, बचा एक, तो दिस इज हो गया, दिस इज मिथानोइक एसिड। सेकेंडली क्या आता है हमारा? एसीटोन। तो बता सकते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एसीटोन बस? अगर एसीटोन का फॉर्मूला बता दो समझ जाएंगे, पता है। दिस इज एसीटोन। नहीं, C2H4 नहीं होता है, 3 कार्बन होता है। CH3 O CH3 नहीं, तो ये गलत है। CH3O CH3 अगर ये करते हैं हम लोग, तो दिस बिकम्स एन ईथर, दिस इज एन ईथर नॉट अ कीटोन। ओके, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा एसीटोन है। ओके, 2 मिथाइल प्रोपेन, तो प्रोपेन के लिए हम लोग पहले 3 कार्बन बना लेंगे। 2 मिथाइल बोला तो हम लोग सेकंड वाले पे एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिए, और बाकी सबको बैलेंस कर दो विथ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्या बोला है? इथानल, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन। इथानल क्या होगा? 2 कार्बन का होगा, किसी भी कार्बन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, बाकी को बैलेंस कर दो, CH3CH। अच्छा, एग्जाम में प्लीज पूरा इस तरीका से बना के आना। ओके, ऐसे कंडेंस लिख के मत आना, प्लीज पूरा बना के आना एग्जाम में। ओके, दिस इज इथानल। नेक्स्ट क्या था हमारा? 2 प्रोपानोन। प्रोपानोन मतलब ये रहा, 2 प्रोपानोन ये रहा, तो दिस इज एक्चुअली एसीटोन। ओके, 2 प्रोपानोन का ही कॉमन नेम एसीटोन होता है। समझ में आया तक सबको? ओके चलो, ये वाला ट्राई करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो सबको पहले। चलो 2 मिनट टाइम दे रहा है, एक बार सबको ये सारा सॉल्व करने का ट्राई करो, आंसर देना। ट्राई करो।
ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या दिया? फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो नेम द कंपाउंड। तो हम लोग को जो क्वेश्चन हम आंसर देना है वो हमारा ऊपर और लिस्ट में होना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या? फॉर्म्ड बाई डिहाइड्रेशन ऑफ इथानॉल बाई कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इथानॉल का अगर हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो C2H5 में से अगर पानी निकाला जाएगा तो व्हाट विल गेट? इट इज C2H4। अगर इससे हम लोग पानी निकालते हैं, माइनस करते हैं H2O, तो क्या आ जाएगा हमारा? C2H4। दिस इज इथीन। पहला आंसर हो गया हमारा इथीन। समझ में आया सबको? और देखो इथीन हमारा ऑप्शंस में भी है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि एक ऑप्शन एक ही बार यूज करना है, वो सब कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग बिंदास सब यूज करेंगे। ओके, विच विल गिव अ रेड पीपीटी विद अमोनियाकल प्रीप्रेस क्लोराइड। रेड पीपीटी विद अमोनियाकल प्रीप्रेस क्लोराइड क्या देगा? एक एल्काइन देगा। एल्काइन, तो एल्काइन यहाँ पे क्या है? इथाइन। दिस इज इथाइन। समझ में आया हम लोग कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? इट फॉर्म्स मिथानोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। ओके, इट फॉर्म्स मिथानोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 200 डिग्री। मिथानोइक एसिड है तो चुपचाप हम लोग क्या कर सकते हैं इसको? मीथेन, क्योंकि दैट इज द ओनली ऑप्शन करेक्ट। वेपर डेंसिटी अगर 14 है, अच्छा, वेपर डेंसिटी इंटू टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। वेपर डेंसिटी इंटू टू इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? 14 इंटू टू, दिस इज 28। अब खोजो 28 किसका मॉलिक्यूलर मास हो सकता है? 28 किसका मॉलिक्यूलर मास हो सकता है? करेक्ट, so it is ethene again, and it does turn alkaline KMnO4 green. Okay, alkaline KMnO4 का कलर वो चेंज कर देगा। नेक्स्ट क्या बोला है? विच फॉर्म्स क्लोरोफॉर्म ऑन हैलोजिनेशन। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है? अभी हम लोग पढ़े CHCl3, तो ये कहाँ से आया था? CH4 से। so this is methane, this is methane. Okay, which decolorizes bromine solution in carbon tetrachloride. Decolorizes bromine solution, so this can be an alkene or an alkyne. This can be alkene or alkyne, both ethene और इथाइन, दोनों हो सकता है। समझ में आ सकता है? Okay, ठीक है, तो चलो यहाँ तक हम लोग तो रखते हैं। ऑर्गेनिक का मेजर पार्ट हम लोग कर चुके हैं। जस्ट एक बार बाकी रहे, कैसे पता चलेगा? इथानॉल का हम लोग करो सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हम लोग को मिलेगा इथीन। ये रिएक्शन पता होना चाहिए। रेड प्रेसिपिटेट, तो रेड प्रेसिपिटेट ये हम लोग को देता है एक एल्काइन। दिस इज एन एल्काइन। खोजो इसमें से एल्काइन किधर है? मेथानोइक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन, तो ये क्या है? दिस इज हमारा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, वेपर डेंसिटी 14 है तो उसका मॉलिक्यूलर मास मस्ट बी 28, तो वो इथीन का होता है। क्लोरोफॉर्म है हैलोजिनेशन, तो क्लोरोफॉर्म में एक कार्बन होता है तो दैट इज इसलिए मीथेन आया। ब्रोमीन सॉल्यूशन के लिए इट मस्ट बी एल्कीन और एल्काइन, दिस इज इथीन और इथाइन। क्लियर है? चलो देन विल कीप इट टिल हियर टुडे, अभी के लिए। शाम को फिर मूल कॉन्सेप्ट करेंगे। बाय।